बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई अफेयर की खबर आती है, लेकिन आज हम उन अफेयर की बात नहीं करेंगे जो इंस्टाग्राम के ट्रेंड से शुरू होते हैं। आज हम उन 4 अफेयर के बारे में बात करेंगे जो बॉलीवुड को तो पता थे लेकिन बहुत कम लोगों तक पहुंचे, जिनमें प्यार था, जिनका अंत बहुत खराब था, जिनमें कुछ लोग मरे, कुछ टूटे और कुछ ने ऐसी गलतियां की जिन्हें आज भी याद करके रुकना पड़ता है। क्योंकि पर्दे के आगे की कहानी तो बहुत लोग बताते हैं, स्टार्स की असली कहानी पर्दे के पीछे छुपी होती है जो सुहानी तुम्हें सुनाती है। पहली कहानी शुरू होती है 1950 से, उस आदमी से जिसने दर्द को आर्ट में बदला। गुरुदत्त साहब। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, बॉलीवुड के सबसे पोएटिक फिल्म मेकर, जिनके फिल्म में हर फ्रेम में एक दर्द था, एक अधूरापन था, एक ऐसी बेचैनी थी जो देखने वालों के दिल में उतर जाती थी। लेकिन क्या वो दर्द रियल था? 1954 में गुरुदत्त ने 17 साल की डांसर को पहली बार देखा। वो एक तमिल फिल्म में डांस के लिए फेमस हो रही थी। नाम था वहीदा रहमान। गुरुदत्त इतने मेस्मराइज हुए कि उन्होंने उन्हें मुंबई बुला लिया अपनी फिल्म में लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये वहीदा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो आंखें नीचे करके हाँ कह दे। 17 साल की उम्र में गुरुदत्त फिल्म्स के सामने उन्होंने अपनी कंडीशन रखी, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, कपड़े अपनी मर्जी के पहनूंगी। गुरुदत्त ने एक्सेप्ट किया। फिल्म CID से वहीदा रहमान को लॉन्च किया गया और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो एक मेंटोर और उसकी फेवरेट स्टूडेंट से भी कहीं आगे निकल गया। प्यासा बनती रही, कागज के फूल बनी और एक आर्टिस्टिक ऑब्सेशन धीरे धीरे डीप अफेयर में बदल गया। घर पर थी लेजेंडरी सिंगर गीता दत्त, 3 बच्चे थे, एक पूरी फैमिली थी। गुरुदत्त का दिल कहीं और था और फिर 1962 में सब कुछ टूट गया। साहिब बीबी और गुलाम की शूटिंग चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अल्कोहलिज्म, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन और सबके बीच गुरुदत्त को शक हुआ कि गीता का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और शक ने, इनसिक्योरिटी ने गुरुदत्त को एक क्रूशियल डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वहीदा को एक रात में ऐसे छोड़ दिया जैसे कभी जानते ही नहीं थे। वहीदा का स्टूडियो का एक्सेस छीन लिया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वार्निंग के। इस पब्लिक ह्यूमिलेशन से वहीदा का दिल टूट जाता है। उन्होंने कहा, मैं उस स्टूडियो में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। जब उन्होंने लास्ट सीन शूट करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनकी कंडीशन थी कि मैं गुरुदत्त को टच नहीं करूंगी और कोई डायलॉग नहीं बोलूंगी। ये वो औरत थी जो एक वक्त उनकी सबसे ज्यादा करीब थी। और अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स का हेवी डोज लिया। लोग कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन की वजह से, कुछ लोग कहते हैं गीता के जाने के बाद, लेकिन सच तो ये है, एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी को आर्ट में बदला आखिर में उसी दर्द से हार गया। और कुछ साल बाद गीता दत्त भी हेवी ड्रिंकिंग की वजह से, लिवर डैमेज की वजह से चली गई। दोनों चले गए और बची सिर्फ उनकी फिल्में और उनकी कहानी। दूसरी कहानी है दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की। अगर बॉलीवुड के सबसे डिवोटेड कपल्स की बात करें तो ये नाम सबसे पहले आता है। 1966 में शादी, दिलीप साहब 44 साल के, सायरा बानो 22 साल की, 16 साल का एज गैप, लेकिन रिश्ता बेमिसाल। एक हेडलाइन जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। दिलीप कुमार ने एक पाकिस्तानी विमेन आसमा रहमान से सीक्रेटली शादी कर ली। सायरा बानो ने जब न्यूज़पेपर खोला, हेडलाइन देखी तो उनका ट्रस्ट हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। लेकिन इस चीटिंग के पीछे एक गहरा दर्द था। सायरा बानो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, मिसकैरेज हो गया और वो कभी मां नहीं बन पाई। दिलीप साहब की फैमिली और बहनों ने उन पर दबाव बनाया, वारिस चाहिए। दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है, मुझे फंसाया गया था। आसमा और उनके घर वाले हर जगह पीछा करते थे। गलती तो गलती थी, सायरा की आंखों में आंसू थे। दिलीप साहब को रियलाइज करवाया गया, उन्होंने माफी मांगी। 2 साल 1983 में आसमा को डाइवोर्स दिया और लीगली एक कमिटमेंट भी साइन किया कि जिंदगी में दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। रिश्ता बच गया लेकिन ट्रस्ट जो एक बार टूटे वो पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ता, है ना। तीसरी कहानी है स्मिता पाटिल की, फेमिनिस्ट मूवमेंट का चेहरा। स्क्रीन पर वो औरतों के लिए हक के लिए लड़ती थी। उनकी फिल्म भूमिका, मिर्च मसाला, हर एक फिल्म में एक मैसेज था। लेकिन पैराडॉक्स देखो, 1982 में फिल्म भीगी पलकों के सेट पर उन्हें प्यार हुआ एक्टर राज बब्बर से। राज बब्बर ऑलरेडी मैरिड थे थिएटर एक्ट्रेस नादिरा बब्बर से, बच्चे भी थे। स्मिता पाटिल जो स्क्रीन पर फेमिनिज्म का झंडा फहरा रही थी, उन्होंने एक मैरिड मैन से दिसंबर 10, 1981 को शादी कर ली। राज बब्बर ने अपनी फर्स्ट वाइफ को लीगली डाइवोर्स नहीं दिया, जिस पर मीडिया और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मिता ने काम किया था, उन्होंने ही उन्हें आइसोलेट कर दिया। उन्हें घर तोड़ने वाली का टैग दिया गया।
7 महीने की प्रेग्नेंट स्मिता ने डॉक्टर्स के सामने मना करने के बावजूद करवा चौथ का व्रत रखा, सिर्फ एक सुहागन का स्टेटस पाने के लिए। 28 नवंबर 1986 को अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन पासपोर्टम कॉम्प्लिकेशन के चलते सिर्फ 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल चली गई। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने रोकर बताया, स्मिता की आखिरी ख्वाहिश थी उन्हें सुहागन बनाकर लेकर जाया जाए, इसलिए मैंने उनकी बॉडी को सुहागन के तरीके से मेकअप किया। स्मिता के जाने के बाद राज बब्बर वापस अपनी फर्स्ट वाइफ नादिरा के पास चले गए। स्मिता एक सुहागन होने की आइडेंटिटी क्राइसिस में दुनिया को छोड़कर चली गई। छोटी और आखिरी कहानी, द ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। क्योंकि मीना कुमारी की रियल लाइफ उनकी किसी भी फिल्म से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। हस्बैंड फिल्म मेकर कमल अमरोही का कंट्रोल इतना सफोकेटिंग था, शाम के 6 बजते ही कर्फ्यू, मेकअप रूम में किसी का मर्द का आना जाना बंद, हर कदम पर किसी न किसी तरीके से तंग करना। मीना ने घर छोड़ा, अपनी जिंदगी में अल्कोहल को जगह दे दी, और जब उनकी जिंदगी में स्ट्रगलिंग न्यू कमर धर्मेंद्र के लिए मीना एक महान स्टार थी। मीना के लिए धर्मेंद्र इनोसेंट आदमी था जो उन्हें अपना सा लगता था। मीना हर फिल्म मेकर के सामने धर्मेंद्र को रिकमेंड करती थी ताकि वो बड़े स्टार बन सके। जब कमल अमरोही को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र को ह्यूमिलिएट किया। रजिया सुल्तान में उन्हें एक स्लेव का कैरेक्टर दिया, उनका चेहरा मड से लीप दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें हुई। नरगिस ने एक लेटर में लिखा था, मीना ने अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो धर्मेंद्र थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने दोनों को अलग कर दिया। धर्मेंद्र के जाने के बाद मीना ने खुद को पूरी तरीके से मौत के हवाले कर दिया। लीवर खराब होता चला गया और 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी चली गई। और उनके जाने पर उनकी करीबी दोस्त नरगिस ने एक ओपन लेटर लिखा जो आज भी गूज़बम्स देता है। मौत मुबारक हो मीना, आज तुम्हारी बाजी, तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई हो। और कहती हैं, इस दुनिया में दोबारा कदम मत रखना, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये 4 कहानियां जो आज तुमने सुनी, ये कमाल की बॉलीवुड की प्रेम कहानियां हैं। श्रीदेवी और मिथुन की कहानी में तुम्हें ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें इन कहानियों के बारे में पता था। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।